नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 हम लोग लगा रहे हैं। साथियों, इस बुक में 30 टेस्ट सीरीज़ दिया गया है। अभी तक हमने दोस्तों इस बुक से 26 26 सेट कर लिया है। आज की क्लास में हम सेट नंबर 27 करेंगे। पेज नंबर देखिए 364 से 376 तक। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर है, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैथ सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88/3। यहाँ का मतलब गुणा होता है दोस्तों, ये भाग में है और यहाँ भी का है, का मतलब गुणा होता है। करके मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी मैथ स्किप करते हैं दोस्तों। आइए यहाँ से आ जाइए 8 पे। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। भीतर और बाहर ये दोस्तों हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है। अद्भुत रस का, इसका हो जाएगा दोस्तों विस्मयादि बोधक है, ठीक है। विस्मय ये हो जाएगा स्थायी भाव। मैथ का क्वेश्चन है, 9000 पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज दर क्रमशः 9%, 12% हो। निकटतम रुपए तक का पूर्णांक कितना होगा। इसका जवाब दोस्तों सी हो जाएगा 1987। सिंपल फार्मूला लगेगा दोस्तों, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। CI बराबर क्या होता है फार्मूला। यहाँ पे देखिए दिया 9000 क्या है, मूलधन है। P इंटू देखिए यहाँ पे 2200 कितना आ जाएगा, ये 9%, 12% दिया है दर। फार्मूला रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा 11 है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों डी वाला, बैठक का समय 4:10 होगा, ये आपका सही होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदुषी। 13 पे आ जाइए जल्दी से। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। 13 का आंसर होगा डी, उज्ज्वल। 14 है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या होगा। परिक्रमा शब्द का उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों, इसका जवाब आपका बी होगा, परि। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ईर्ष्या करना। सुख चैन में समास है। सुख चैन में कौन सा समास होगा। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास, यानी जोड़ा यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट है। सुख चैन द्वंद्व है, जोड़ा है। देखिए सिंह वन में रहता है, तो वन में रेखांकित में कारक क्या होगा। सिंह वन में रहता है, यहाँ पे वन में शब्द जो है दोस्तों दोनों मिला के रेखांकित कारक, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिकरण कारक। जल्दी चलो, रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। 18 का बी होगा, क्रिया विशेषण। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्वत का दोस्तों नभ नहीं होगा, नभ। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1938 में हुआ था। सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है। ये हो जाएगा सूरदास। ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हेयर। हाउ फार क्या हो जाएगा, हाउ फॉर इज योर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। किसी ने उसका जो है मेरा सूटकेस चुराया है। इसको पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे दोस्तों, ये बन जाएगा, देखिए सी, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाई समवन, सी ऑप्शन। 24, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रीफ। 24 का बी हो जाएगा, सैरो, दुख। अगला है 25, चेंज द वर्ड एडल्ट्रेशन नाउन टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, अडल्ट्रेट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 27, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड।
यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। 26 का ए हो जाएगा दोस्तों, मेडिएटिव हो जाएगा, मेडिएटिव। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही ओवरहेड दैट ऑल हिज फ्रेंड, ये हो जाएगा हैड कमिटेड, हैड कमेंटेड। ओवरहियर्ड ऑल, एक सेकेंड देखिए, चलो फिर से एक बार देख लो आप लोग। ओवरहियर्ड ऑल दैट हिज फ्रेंड हैड कमेंटेड, ये हो जाएगा हैड कमेंटेड। द ग्रैपिसिस डैश द विलेज अ फ्यू डेज एगो, सी ऑप्शन होगा लेफ्ट। द गाइस्पिसीज लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज एगो। 29 इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। 30 चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वी ऑल वर गिवन वर्बल कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों इसमें नाउन वाला हमें बताना है, चूज करना है नाउन कौन सा शब्द है। तो नाउन यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट, हो जाएगा कॉन्सेंट। ओके, ये दोस्तों क्या हो जाएगा कॉन्सेंट, सहमति होता है। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, इसका प्रयोग यहाँ पे नाउन में किया गया है। चलिए जीके का क्वेश्चन शुरू होता है। तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है प्रत्यवर्ती एवं दृष्टि धारा दोनों का। साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। चलो इसको देखो, 32 पे है। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा हो जाएगा, देखिए एफ व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, भासी होता है, सीधा होता है। यहाँ पे सभी बातें सत्य हैं। 34 एम द्रव्यमान की एक कार नियत बल एफ के अधीन विरामावस्था से एक समान रूप से त्वरित होती है। डी दूरी तय करने के बाद कार की गतिज ऊर्जा कितनी है। कार की गतिज ऊर्जा दोस्तों हो जाएगा एफ इंटू डी। 35 शक्ति पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी। ये जाएगा दोस्तों कम हो जाएगी। ठीक है, बायोफाइलम पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती हैं और नए पादपों के रूप में विकसित होती हैं। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। 37 जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश को बचा सकता है। ये हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm और अपवर्तनांक 3 है से प्रकाश के किरण को गुजरने में लगा समय होगा। ये 38 का ए होगा दोस्तों, 38 का ए 4 × 10 की घात -11 s। देखिए 39 निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। परमाणु घड़ी दोस्तों। चलो कुछ क्लियरिटी कम है, ठीक है, परेशान नहीं होना, आगे आ जाओ, तब तक उसको लास्ट में करेंगे, नहीं आप लोग देखना बंद कर देंगे। चलो 50 ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है। ग्रीन ग्रंथि निम्न में किसका उत्सर्जी अंग है। 50 का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। ग्रीन ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। मोलस्का में कौन संबंधित है। मोलस्का से कौन संबंधित है। सी ऑप्शन हो जाएगा कटल फिश। 52 ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। इंसुलिन में दोस्तों जस्ता मौजूद होता है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है।
बताइए 54 का आंसर क्या होगा? डी, अमरबेल हो जाएगा। 55, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? 55 का आंसर दोस्तों ए बनेगा, जल में तेल का मिश्रण। मोहर लवण है, क्या है? मोहर दोस्तों बोल रहा है लवण है, ये एक द्विक लवण है, द्विक, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। देखिए बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इस मूलक को दोस्तों एल्डिहाइड कहते हैं। OH को अल्कोहल। देखो 58, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई है? आंसर बी जाएगा दोस्तों, तरबूज से। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? ये खोली गई है मध्य प्रदेश में। 60, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? 60 का डी हो जाएगा, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह, बताइए। घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, ये होगा सी, लक्षद्वीप। देखिए चितानौशलन गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित जैन धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी? टेलीग्राम होगा, टेलीफोन, टेलीग्राफ लाइन। तो दोस्तों ये शुरुआत हुआ था कलकत्ता और आगरा के बीच। प्रथम, ठीक है, 63 का डी होगा। प्रथम बिस्मटेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों भारत में। 65, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? इस प्रश्न का ए होगा दोस्तों, बंबई में। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 67 का बी होगा दोस्तों, 1699 में। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। 69, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, ये पारित हुआ है दोस्तों 1965 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? 70 का बी होगा, विकिरण। अगला 71, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न दाब के कारण दोस्तों चक्रवात आता है। 72, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? ये ऑप्शन आपका सी होगा, काजीरंगा। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ये बना है दोस्तों सतलज नदी पर बना है। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। ओके, लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल के विभाजन के समय वायसराय था। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि दोस्तों बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? टोटल संख्या 10 है दोस्तों। 10 का नाम सुनिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ये सभी शामिल हैं। ब्रिक्स दोस्तों क्या है? इसका मतलब बी से होता है ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका। इनके जितने भी देश अगल बगल हैं, जैसे
ब्राज़ील है, अफ्रीका में कई देश आते हैं, ठीक है। ये सब बना के हो जाएगा। ब्रिक्स संगठन में 10 देश हैं। कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? ये 77 का दोस्तों डी हो जाएगा 180 अंश। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनैतिक प्राणी है? ये हो जाएगा अरस्तु ने दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गीत का हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान पता ही है आपको, जनगण मन। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय नारा हो जाएगा सत्यमेव जयते, ठीक है। तो हमारा जो सही जवाब सी हो जाएगा कूट में। अगला है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। वैध प्रभुसत्ता निहित है, ऑप्शन आपका डी जाएगा संविधान में। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? ये अवधि दोस्तों प्रति 2 वर्ष हो जाएगा। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ऑप्शन डी होगा जनमत पर आधारित। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो 83 का डी हो जाएगा 70%। पर्यावरण को बचाने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है? 84 का ए होगा एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार करना। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1916 में। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुईं? ये दोस्तों हुई है डी ऑप्शन आपका 249। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने क्रांतिकारी मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम अनलच MSCS का अनावरण किया? ऑप्शन ए होगा IIT कानपुर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाइए। 88 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। पुस्तक है वॉर एंड वुमेन किसने लिखी है? वॉर एंड वुमेन लिखी दोस्तों डॉक्टर MA हसन ने। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार किसके 7 निश्चय 2 के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है? ये दोस्तों बी होगा 5,972 करोड़। फरवरी 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस पुस्तक का विमोचन किया? आंसर ए होगा दोस्तों IM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? ये सी जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन लैंडलॉक्ड देश है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। 93। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। इसका जवाब बी होगा दोस्तों A.O. हुम को। अगला है, प्रारंभिक उदारवादियों का राजनैतिक चरण माना गया है। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है बी ऑप्शन 1885 से 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है प्राक्कलन समिति को। अगुंतर देखिए, अगुंतर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर। राइट आंसर होगा बी 3। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बिहार में दोस्तों पाई जाती है मानसूनी जलवायु। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ का। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन किसके उदाहरण है? ये दोस्तों सब दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण है, ठीक है।
डॉल्फिन को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ओके, रेड डाटा का प्रकाशन ICUN, ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों, ये संस्था है, संगठन है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। चलिए, इस तरह से दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 27 कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन इधर छूटे हैं, क्लियर दिख नहीं रहे थे दोस्तों, 5-6 क्वेश्चन हमने मिस कर दिया था। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ओके, आ जाओ आप लोग, यहाँ से करो। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की? तो 42 का आपका आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्लियर यहाँ पे, 42 का बन जाएगा ए, ट्विस्ट। ओके, एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, इसको मापा जाता है दोस्तों आयोडीन मान से। अगला क्वेश्चन, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, इसका जवाब डी हो जाएगा, धात्विक हाइड्राइड। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, ऑप्शन डी होगा, अपचयन द्वारा। निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्लोरीन। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? ये pH मान 0 वाला घोल। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का चयन कीजिए, ये जाएगा 10⁻⁻10 m। हाथी पांव नामक रोग का वाहक है, ये दोस्तों हो जाएगा संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। तो ये हो गया, यहाँ से तो किए थे 50 से आगे, और स्टार्टिंग का मैथ का एक बार देख लो आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, करते जाओ। ओके, 2 का आंसर ए हो जाएगा 87.36, 3 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 30 अंश, 4 AB बराबर 8 है, A प्लस बी बराबर 8, AB बराबर है। इस फार्मूले में वैल्यू रख के दोस्तों मान निकालेंगे तो हमारा आंसर सी आ जाएगा 224। अगला देखिए, कुल मिलाकर 9000 का निवेश, 3%, 4%, 6% वार्षिक ब्याज पर वर्ष के अंत में उन तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसने 6 वर्ष वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था? आंसर सी जाएगा 2000। 6 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, 2 अभाज्य गुणनखंड। 7 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, और 8 तो किए थे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपकी क्लास होती है फिनिश। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।